आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। विपक्षी दलों की बैठक में फैसला, नीट जेईई परीक्षा आयोजन के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली में 90% से भी ज्यादा कोविड रिकवरी रेट, अब हर रोज 40,000 टेस्ट करवाने की तैयारी। ड्रग्स लेती थी रिया चक्रवर्ती, सुशांत के चाय कॉफी पानी में भी देती थी ड्रग्स। गैर बीजेपी दलों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में बोले उद्धव ठाकरे, फैसला करे केंद्र से डरना है या लड़ना है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई, कहा ब्याज माफी पर 7 दिन में स्थिति साफ करे, 1 सितंबर को अगली सुनवाई। छात्रों का कल से देशव्यापी धरना, विपक्षी दल भी परीक्षा रुकवाने को हुए लामबंद। अपने प्रेम संबंधों पर मीडिया के खुलासे से बौखलाया दाऊद इब्राहिम, उठाया यह कदम। एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट। सुशांत के भतीजे के स्कूल के पहले दिन पर अंकिता लोखंडे ने किया कमेंट, दिया प्यार और आशीर्वाद। और किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स का क्वारंटाइन पूरा, सभी के टेस्ट आए निगेटिव। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर राज्यों के बकाया जीएसटी और नीट जेईई परीक्षा की एक बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बैठक में मौजूद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने परीक्षा आयोजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर सहमति जताई है। इससे पहले बैठक में बनर्जी ने नीट और जेईई परीक्षा आयोजन के खिलाफ सभी राज्यों के साथ आने का अनुरोध किया। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बच्चों के संक्रमित होने के खतरे का मुद्दा उठाया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जीएसटी का भुगतान न करने को लेकर केंद्र सरकार का छल बताया। दिल्ली में कोविड-19 महामारी को लेकर लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना से रिकवरी रेट 90% से भी ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि यहां डेथ रेट घटकर 1.5% से 1.4% रह गई है। एक बड़ी खुशखबरी यह भी है कि जुलाई महीने से ऐसे एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है जिन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने पर खुद को होम आइसोलेशन में ही रखा और अस्पताल नहीं गए। सीएम ने कहा कि अब उनकी सरकार हर रोज 40,000 टेस्ट करवाने की तैयारी कर रही है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स चैट के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी के लेटर के मुताबिक रिया ड्रग्स लेती थी। ड्रग्स खरीदने का भी रिया काम किया करती थी। सुशांत के चाय कॉफी पानी में रिया सीबीडी ऑयल नाम का ड्रग लेती थी। रिया को पूछताछ पर बुलाने से पहले एनसीबी क्राइम नंबर रजिस्टर करेगी। रिया ड्रग्स मामले को लेकर एनसीबी की पहली मीटिंग खत्म हो गई है। जीएसटी समेत अन्य मुद्दों पर बुलाई गई गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने बैठक में कहा कि हमें फैसला करना चाहिए कि हमें केंद्र सरकार से डरना है या लड़ना है। ठाकरे ने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार हमारी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। लॉकडाउन पीरियड में लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए 7 दिन में हलफनामा देकर ब्याज माफी की गुंजाइश पर स्थिति साफ करने को कहा है। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि लोगों की परेशानियों की चिंता छोड़कर आप सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं सोच सकते। सरकार आरबीआई के फैसले की आड़ ले रही है, जबकि उसके पास खुद फैसला लेने का अधिकार है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सरकार बैंकों को ब्याज पर ब्याज वसूलने से रोक सकती है। इस मामले में अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा और संयुक्त प्रवेश परीक्षा टलवाने के लिए अब कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल साथ आ गए हैं। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के इन परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी शुरू करने की खबरों के बाद देश भर के छात्र इसका विरोध करने वाले हैं और कल से देशव्यापी धरने पर बैठेंगे। बढ़ते विरोध के बीच सरकार परीक्षा की तारीखों पर विचार कर सकती है। बता दें कि जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को कराई जाएगी।
भारत का मोस्ट वांटेड और 1993 में मुंबई बम धमाके का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम अपनी प्रेमिका को लेकर मीडिया द्वारा दिखाए गए खुलासे से आग बबूला हो गया है। सूत्रों के मुताबिक दाऊद ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है कि आखिर अभिनेत्री महविश हयात से उसके रिश्ते की जानकारी बाहर कैसे पहुंची। महविश हयात दाऊद से 27 साल छोटी है और माना जाता है कि वह इस समय अंडरवर्ल्ड डॉन की सबसे बड़ी कमजोरी है। दाऊद की पाकिस्तानी प्रेमिका को लोग गैंगस्टर गुड़िया के नाम से भी जानते हैं। विदेशी बाजारों में गिरी कीमतों और भारतीय रुपयों में आई मजबूती के चलते घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतें गिर रही हैं। बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने के दाम 210 रुपए गिर गए। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमतों में 1000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अच्छे आर्थिक आंकड़ों की वजह से अमेरिकी डॉलर में मजबूती लौटी है। साथ ही अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, कोरोना वायरस के इलाज की उम्मीद और अमेरिका चीन के बीच ट्रेड डील की संभावना से सोने और चांदी पर दबाव बनने का काम किया गया है। इन्हीं संकेतों की वजह से घरेलू बाजार में भी आज फिर से सोना सस्ता हो सकता है। बॉलीवुड के दिवंगत सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उन्हें और अपने परिवार के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही बहन श्वेता सिंह कीर्ति अपने परिवार के लिए भी समय निकाल रही है। इसकी एक झलक उनकी हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट से देखी जा रही है। उन्होंने अपने बेटे के स्कूल में पहले दिन की तस्वीर शेयर की। इस फोटो पर सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी कमेंट कर अपना प्यार जताया। कई हफ्तों तक सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही श्वेता और उनके परिवार को पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के पिछले सप्ताह यहां पहुंचने वाले खिलाड़ियों ने 6 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन पूरा कर लिया है। इस दौरान कोविड-19 के लिए किए गए उनके तीनों कोरोना टेस्ट निगेटिव आए हैं। इन दिनों टीमों के खिलाड़ी अब अभ्यास के लिए तैयार हैं। दुबई की गर्मी से बचने के लिए इन टीमों ने शाम को अभ्यास करने की योजना बनाई है। किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स यहां पहुंचने वाली शुरुआती टीमों में शामिल थी। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी पिछले गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंची थी। उनकी टीम अबू धाबी में टिकी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार खिलाड़ियों का यहां पहुंचने के बाद पहले, तीसरे और छठे दिन परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद इन तीनों में निगेटिव आने के बाद किंग्स 11 और रॉयल्स के खिलाड़ी अभ्यास की तैयारियों में जुट गए हैं।